Friends, today we are going to exercise 1.2 from real numbers, class 10th, chapter 1st. Your first question is express each number as product of its prime factor. आपने इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ये आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें आपने क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास 140। देखिए हम फॉर 140 को कैसे करते हैं सॉल्व। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज करेंगे। तो 140 को करेंगे तो देखिए हम 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 0 का 0। 2 से 140 को डिवाइड किया, 2 70 जा 140 होता है। फिर 2 से 70 को डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 35 जा 70 कट गया। अब देखिए 2 से तो 35 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं हो रहा है, तो 4 से करेंगे, 4 से भी नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा होता है 35। अब 7 तो आप जानते हैं अपने ही टेबल में आएगा, तो 7 जा 7। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करना है? छोटी टेबल से बड़ी टेबल की ओर। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब 3 से करेंगे, तब 4 से, तब 5 से, तब 6 से आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? तो देखिए इसका क्या आगे प्राइम फैक्टर्स, ये आपके प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। 2 2 5 7। तो इसका आया 2 2 5 एंड 7। 2 2 5 7, 2 2 5 7। यहाँ 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, इसलिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बाकी 5 एक ही टाइम है, 7 भी एक ही टाइम है। क्लियर? यहाँ 2 टाइम्स था, इसलिए 2 की पावर 2 लिख दी मैंने, और 5 7 वैसे रहेगा। ये आपका फर्स्ट हो गया। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज 5005। तो 5005 को भी हम प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। 5005 को तो देखिए 5005 किसकी टेबल से कट होगा? 2 की टेबल से तो पूरा पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, 3 से भी पूरा पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, और ये सीधा 5 से सॉल्व होगा। 5 से पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो 3 से करते हैं, नहीं हो रहा है तब हम 4 से करते हैं, और नहीं हो रहा है तो हम 5 की टेबल से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो हम क्या चलते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम 7 10 15 ऐसे नहीं लिखते हैं। तो 5 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। 1001 से 5005 कट गया आपका। फिर देखिए ये 6 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, और 7 टेबल से भी, हाँ 7 टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 जा 7, 7 जा 28 और 7 3 जा 21। 7 इतने जा ये पूरा कट गया। देख लीजिए यहाँ पर हम करेंगे 7 से इसको कट करेंगे तो 7 जा 7, तब बचा 3, उतारा 0, 7 4 जा 28, तब बचा 2, फिर उतारा 1, और 7 3 जा 21। तो 7 इतने जा कट गया, 7 143 जा कट गया। ठीक है, अब देखिए ये किसकी टेबल से होगा अब सॉल्व? अब ये 8 की टेबल से तो नहीं हो रहा है, और ये अब होगा सीधा 11 की टेबल से। 8 की टेबल से भी नहीं हो रहा, 9 की टेबल से भी पूरा पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, 10 की टेबल से भी नहीं हो रहा, 11 की टेबल से होगा। 11 जा 11, 11 3 जा 33। देख लीजिए 11 से पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है। 11 जा 11, तब बचा कितना? 3, तो उतारा 3, 11 3 जा 33। तो कितने जा हो रहा है? 11 13 जा, 11 13 जा हो रहा है 143। अब 13 तो अपने टेबल में आएगा, 13 बजा 13। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 7 11 एंड 13। क्लियर? अब है फिफ्थ नंबर का है 7429। 7429 को हम प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 की टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 की टेबल से भी नहीं होगा, 4 की टेबल से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपकी 17 की टेबल से डिवाइड होगा। तो 17 4 जा 3 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 17 से इसको डिवाइड करके देखिए, 17 से 7429 को डिवाइड कीजिए तो आपका 17 4 जा 68 हो जाएगा। तब आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा, और यहाँ से आप 2 उतार देंगे, 62 हो गया। फिर 17 3 जा 51 हो जाएगा। फिर आपका 11 बचेगा, फिर आप इस 9 को उतार देंगे
और 17 7 जा आपका होता है 119। तो पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो 17 कितने जा हो गया 437 जा, ठीक है, 437 जा कट गया। अब ये आपका जो है 437 है वो आपका आप डायरेक्ट 19 की टेबल से कटेगा, 18 की टेबल से तो कटेगा नहीं, तो 19 की टेबल से कटेगा। ये 19 की टेबल से पूरा पूरा कट रहा है, 19 23 जा ये पूरा कट जाएगा। देखिए 19 से 437 23 जा कट जाएगा। देखिए 19 से 437 को डिवाइड कीजिए तो 19 2 जा हो गया आपका 38, तब आपका बच रहा है 5, फिर आप 7 उतार देंगे और 19 3 जा होता है 57। तो 19 23 जा कटा है, 19 23 जा आपका 437 कट गया। अब 23 है आपका, तो 23 आप नहीं टेबल से जाएगा, 23 बन जा 23। क्लियर। तो इसका आया 17 19 एंड 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, पहले तो आपने LCM और HCF निकालना है इसका, फिर क्या करना है वेरीफाई करना है। आपको जो LCM आ रखा होगा जो HCF आ रखा होगा उन दोनों को इंटू करना है, ठीक है। वो किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी कि उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई के बराबर, यानी इन दो नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए इन दोनों का LCM और HCF को इंटू करके। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट वी सॉल्व फर्स्ट पार्ट, योर फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। फॉर फाइंड LCM एंड HCF वी विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो 26 का और 91 का, तो 26 का आ रहा है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 13 जा 26 कट गया, फिर 13 तो अपने टेबल आता है, 13 1 जा 13। ऐसे हम 91 का भी निकालेंगे। तो 91 आपको पता ही है 7 की टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से तो वो पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये 3 की टेबल से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा 7 की टेबल से। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 13 जा कट रहा है, फिर 13 क्या कटेगा अपने टेबल से। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 13, 26 का आया 2 और 13, और 91 का क्या आया आपका, एंड 91 का आया आपका 7 एंड 13। क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 आपको कॉमन है। वी गेट कॉमन इक्वल टू 13, सो इट इज HCF। ये आपका HCF कहलाता है। क्लियर हो गया आपका। जो कॉमन होगा वो आपका HCF होगा। अब आप LCM निकालेंगे। LCM क्या होगा आपका 2 7, 2 7, और जो कॉमन है उसका हम एक ही लिखेंगे, यानी 13 13 का एक ही 13 लिखेंगे। समझ गया आप। जो कॉमन होगा उसका तो हम एक ही लिखेंगे, बाकी जो बच गए उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 और 7 बच गए तो हमने लिख दिए। इन दो 13 का हमने सिर्फ एक ही 13 लिखना है, यानी कॉमन का हमने सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 182, वो आपको क्या होगा LCM होगा। समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब आप HCF और LCM निकाल देंगे तो आपने क्या करना है वेरीफाई दिस, इसको वेरीफाई करना है। यानी कि लिखा हुआ है LCM मल्टीप्लाई HCF, फिलहाल इक्वल की जगह पर आप एंड लिख देंगे। हमने वेरीफाई करना है इसलिए हम यहाँ पर एंड लिख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। क्लियर। LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, तो इन दोनों को इंटू करना है आपने, यानी कि 182 को 13 से इंटू करना है। तो 182 को अगर आप 13 से इंटू करते हैं तो आपको आएगा 2366। एंड की जगह पे एंड ही रखिए, एंड की जगह पे एंड ही रखिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो आपने उन दो नंबरों को लिया है उनका इंटू कर दीजिए। आपने इन दोनों नंबरों को लिया था, इसी का आपने LCM और HCF निकाले थे, तो यही दो नंबरों को भी इंटू करना है। लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो उन दो नंबरों का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपने लिए थे। ठीक है, इन दोनों को लिया था, इन दोनों को इंटू कर दीजिए। इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका आएगा 2366, और ये बराबर है तो हम लिखेंगे 2366 इक्वल टू 2366। तो आपका क्या आएगा, सो
LCM into HCF equal to product of the two numbers. Now your next part is this 336 and 54. First you find prime factor method and you get prime factors. ये आपका 336 है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और 54 का भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो रफ में हम कर देंगे 336 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 की टेबल से स्टार्ट करना है। तो 2 कितने से कटेगा ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 168 जा 336 आपका कट गया। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, अब हम 3 से करेंगे। अगर 3 से हो रहा तो 3 से करेंगे, नहीं तो आगे के टेबल करते जाएंगे। तो 3 7 जा हो रहा है 21, 3 7 जा 21 कट गया। फिर 7 तो अपने टेबल में आता है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 336 के आए थे, तो यहाँ लीजिए 2 2 2 2 3 एंड 7। कितने टाइम है 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 7 3 7। नाउ अब 54 की बारी है। 54 को करेंगे 2 की टेबल से करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब 2 की टेबल से 27 तो डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 से हो रहा है। 3 9 जा 27 होता है, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये निकल गया आपके 54 के 2 3 3 एंड 3। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स इक्वल्स टू। अब देखिए HCF के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर को ढूंढते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक कॉमन 2 आ गया। फिर देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक कॉमन आ गया 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था, जो कॉमन होगा वो आपका HCF हो गया था। यहाँ भी वही सेम है, यहाँ भी आपने जो कॉमन होगा उसको लिख देना है। और भी आ रहा कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 और 3 आया, इनको इंटू क्या कर देंगे 6, तो ये आपका HCF होगा। सो HCF इक्वल टू 6, ये आपका HCF कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आया था, एक ही डिजिट आया था कॉमन, तो हमने उसको HCF ले लिया था। इसमें हमें 2 डिजिट कॉमन आए हैं, तो हम उन दोनों को इंटू कर देंगे। अगर इसके बाद और क्वेश्चन में 3 डिजिट कॉमन आ रहे हैं, तो उन तीनों को इंटू कर दिए, वो आपका HCF होगा। क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे LCM। LCM मैंने आपको क्या बताया, कॉमन नंबर का एक ही नंबर लिखना है, 2 2 का एक ही 2 लिखना है, फिर बचा 2 2 2 2 2 एंड 2। अब क्या बचा 3 3 एंड 7। देख लीजिए इस 2 2 का हमने एक ही 2 लिखा, बाकी बची गई 3 2, इन 3 2 को यहाँ लिख दिया। तब बचा हमारे पास 3 3, तो हमने 3 3 लिख दिया, और इस 7 का 7 लिख दिया, और इस 3 3 का कॉमन भी हमने नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। एक बार फिर देखिए 2 2 का कॉमन हमने 2 ही लिखना है, बाकी बचेगी 3 2, तो इन 3 2 को हमने लिख दिया। तो फिर बचा ये 3 3 का हमने एक ही 3 लिखना है, जो हम भूल गए थे, तो ये 3 लिख दिया। बाकी बचेगी ये 2 3, तो इन 2 3 को लिख दिया। बाकी एक लास्ट बचा 7, तो हमने 7 लिख दिया। अब हम सब डिजिट को इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे करके हम पूरा इंटू कर देंगे, तो आपका आएगा 3024। ठीक है, अब आपको LCM मिल चुका है और HCF भी मिल चुका है। क्वेश्चन में लिखा था कि LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स। ये दिया था कि LCM और HCF को अगर इंटू करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आता है। तो LCM और HCF को इंटू कीजिए, ये LCM है ये HCF है, यानी कि 3024 और 6 को इंटू कीजिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या 2 नंबर लिए थे हमने, ये 2 नंबर लिए थे, इन दोनों को इंटू कर दीजिए, 336 और 54 को। आप जब इन 2 नंबरों को इंटू करेंगे तो आपका आएगा
18144 एंड इन दोनों का अगर आप इंटू करते हैं तो इन दोनों का भी आएगा सेम। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये और ये आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब एलसीएम और इंटू एचसीएफ भी इसके बराबर होगा। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू numbers. Clear? Now we are going to next question. Question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. जो मेथड हम यूज करते आ रहे हैं वही मेथड आपने यहाँ भी यूज करना है, उसी के थ्रू आपने LCM और HCF निकालना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। फर्स्ट यू राइट योर फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, योर फर्स्ट इज 12, 15 एंड 21. Now you do 12 equal to 15 and 21 equal to 12, 15 and 21. 12, 15 and 21 यहाँ पर उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हम रफ में प्राइम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। तो आप 12 को कीजिए, 12 को निकालिए, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो ये 2 6 जा 12 होता है और 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 12 के, 2, 2 एंड 3। नाउ 15 आपको पता है 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, सीधा 3 से होगा। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो 3 and 5, 3 and 5। नाउ यू डू 21। 2 के टेबल से 21 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 7 जा होता है 21 और 7 1 जा होता है 7, तो इसका है 3 और 7, 3 और 7। तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो इन तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ 2 है पर यहाँ 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं है तीनों में। यहाँ 2 है पर यहाँ भी कॉमन 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपका एचसीएफ आया 3। और कोई नंबर कॉमन तीनों में है नहीं, तो ये आपका एचसीएफ निकल गया। अब आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। आपको बचा जो आपके बच गए वो आपने लिख देना है। आपका 2 और 2 बच गया, 2 और 2 बच गया। इन तीनों 3 का एक ही 3 लिखना है आपने। मैंने आपको बताया कि कॉमन का सिर्फ एक ही उतारना है, तो 3 का एक ही 3 उतारेंगे आप। तब बचा आपका 5 और 7, 5 और 7। इन सबको आप इंटू कर देंगे। आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 420। ठीक है, आप रफ में कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा जितना होगा, फिर 5 7 जा 12 5 जा 60 हो जाएगा, 67 जा आप इंटू कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में एक बार दोबारा देखिए। 12, 15 एंड 21 का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आप मेथड यूज करते आ रहे हैं। तो 12, 15 एंड 21 का हमने प्राइम फैक्टर मेथड में तोड़ दिए, ये तो आपको आ गया होगा। और एचसीएफ किसे कहेंगे, जो इन तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। 3 3 3 का एक ही 3। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और डिजिट भी कॉमन आता तीनों में तो यहाँ पर उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते। सपोज यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी हम 2 रख देते। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 6 आ जाता, तो आपका एचसीएफ तब 6 कहलाता। पर यहाँ एक ही डिजिट कॉमन आ रही है तो सीधा आपका एचसीएफ हो गया। अगर 2 डिजिट कॉमन आती, जैसे 3 के साथ यहाँ 2 भी कॉमन आ रहे हैं, तो हम उन दोनों को इंटू कर देते, तो वो आपका एचसीएफ कहलाता। क्लियर हो गया आपका। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, जो बचे हुए नंबर हैं उसको लिख देंगे। ठीक है, और जो कॉमन है उसका एक ही डिजिट उतारेंगे, यानी कि 3 3 का एक ही 3 उतारेंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको लिख देंगे 2 2 5 7, 2 2 5 7। इन सब का इंटू कर दीजिए, वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ऐसे आपका सेकंड होगा और ऐसे आपका थर्ड होगा। अगर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे इसमें 3 3 3 आ रहा था तो हमने एचसीएफ 3 ले लिया। और अगर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपका एचसीएफ होगा 1, क्योंकि 1 तो सभी में होगा, तो आपका एचसीएफ सीधा 1 कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि इन सब में 1 तो हो गई, 1 इंटू तो हो गई, यहाँ 1 तो हो गई इंटू में, तो 1 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट आपको दिया हुआ है एचसीएफ 306 657 का एचसीएफ दे रखा है 9। आपको
इन दोनों नंबरों का एचसीएफ दे रखा है, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। आपने एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबरों का, ठीक है। 306 और 657 का आपको एचसीएफ दे रखा है 9, आपने एलसीएम निकालना है। तो आपको फॉर्मूला आपको बताया गया था, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख देना है। सॉल्यूशन में एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 306 और 657 का एचसीएफ आपको 9 दे रखा है। आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना आपको, पर आपको फॉर्मूला पता है, एज वी नो दैट। क्या फॉर्मूला पता है आपको? आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, देयर प्रोडक्ट, या ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला आपने पढ़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला। तो आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम तो वैसे रहेगा क्योंकि आपके पास है नहीं, इंटू एचसीएफ आपके पास दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है इन दो नंबरों का, एचसीएफ आपके पास कितना दे रखा है, 9, तो एचसीएफ की जगह पे 9 हो गया, इक्वल का इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका एचसीएफ और एलसीएम है, उन दो नंबर को इंटू कर दीजिए। तो ये 2 नंबर था, इसका आपका एचसीएफ 9 था, ये 2 नंबर थे आपके पास, इसका आपने एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन दो नंबरों का प्रोडक्ट, यानी कि 306 और 657 का प्रोडक्ट। समझ गया आप? ये फॉर्मूला आपको पता ही है। एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम जो है एलसीएम होगा, एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, क्लियर, इक्वल का इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन दो नंबरों का प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपको दिए थे, इन 2 नंबर का आपने क्या कर देना, प्रोडक्ट, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आपने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो वैसे रहेगा, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाने पे वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, यानी कि ये आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। डिवाइड का मतलब है अपॉन में आ जाएगा 9। अब 9 से कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 9 1 से 9 कट रहा है और 9 से ये कट जा रहा है 73 जा, ठीक है। आप रफ में कट कर सकते हैं, 9 1 से 9 कट रहा है, 9 73 जा 657 आपका कट जाएगा। तो आपका एलसीएम आएगा, इसको और इसको इंटू कीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंटू करके आएगा 22338, क्लियर। और यहीं पे सॉल्व। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।